राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने रिवीजन 80 की पाठशाला में। हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर चल रहा है DT++ मैथ्स के सेशन में, जिसमें हम लोग आपका प्रीवियस क्लास में 4 पीस फॉर्म को देखे थे। ठीक है, आज हम लोग आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, सेकंड ऑर्डर है डेरिवेटिव्स का। ठीक है, अब के 3 चैप्टर्स लगभग होने को हैं, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का। ठीक है, क्या लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड एंड हायर ऑर्डर की क्या देखेंगे, लीनियर पार्शियल इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, कैसे होते हैं। क्या होता है आपका ए नॉट डेल एन जेड ओवर डेल एक्स एन। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे A1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा डेल एन जेड ओवर डेल एक्स के एन माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा डेल एन जेड ओवर डेल एक्स एन माइनस 2। इस तरीके से क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, डेल वाई भी रहेगा इसके साथ में, सॉरी डेल वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा डेल वाई स्क्वायर। उसके बाद लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, ये चीज लास्ट में क्या होगा, ए एन डेल एन जेड ओवर डेल वाई एन। ठीक है, डेल वाई क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी नॉट, प्लस में होगा बी नॉट डेल एन माइनस 1 जेड ओवर डेल एक्स एन माइनस 1 डेल एक्स एन माइनस 1 प्लस में b1 डेल एन माइनस 2 जेड ओवर डेल एक्स एन माइनस 2 डेल वाई, प्लस में क्या होगा b2 डेल एन माइनस 3 जेड ओवर डेल एक्स एन माइनस 3 डेल वाई स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या होगा आपका, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, कहां तक बढ़ता जाएगा ये चीज आपका, bn डेल एन जेड ओवर डेल वाई एन माइनस 1। ठीक है, कहां तक बढ़ता जाएगा, एक सम तक, उसके आगे तक बढ़ता जाएगा। ठीक है, डेल वाई एन माइनस 1, इसके आगे भी बढ़ता जाएगा, कहां तक, प्लस एंड सो ऑन में एन नॉट तक। ठीक है, एन नॉट कहां तक जाएगा, जेड नॉट तक, एन नॉट जेड हो जाएगा, जो इसका फंक्शन हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का। ठीक है, तो ये क्या आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका सेकंड ऑर्डर हो या तो उससे आगे का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, होमोजेनियस के फॉर्म में इसको देखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया,
हम देखेंगे आपका लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होगी, अभी अभी हमने आपका देखा ही था, क्या था, ए नॉट डेल एन माइनस वन जेड ओवर क्या था, डेल एक्स एन माइनस वन डेल वाई, ठीक है, यही चीज था। फिर आपका क्या था, ए वन, तो क्या था, डेल एन माइनस टू जेड ओवर क्या था, डेल एक्स एन माइनस टू डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से क्या थी, बढ़ती जा रही थी। सॉरी सॉरी, ए नॉट में डेल वाई नहीं था, इसके साथ डेल वाई होगा, डेल वाई यहाँ पे होगा, अब से स्क्वायर से होगा, ठीक है। प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा ये चीज, प्लस एंड सो ऑन क्या था, ए एन डेल एन जेड ओवर डेल वाई एन, और फंक्शन का आंसर था आपका एक्स और वाई का, ठीक है। इस तरीके की अभी अभी हमने फॉर्म भी आपकी देखी थी। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो डेल ओवर डेल एक्स है उसे हम किसी डी से डिनोट कर सकते हैं, और जो डेल ओवर डेल वाई उसको डी डैश से, ठीक है। तो यहाँ आप ये याद रखिएगा कि हियर डेल ओवर डेल एक्स को हम क्या लिखेंगे, डी, और डेल ओवर डेल वाई को क्या लिख देंगे, डी डैश, ठीक है, इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। या इसी तरीके से आपका डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे, डी स्क्वायर, और डेल स्क्वायर ओवर में डेल वाई स्क्वायर को क्या लिख देंगे, डी डैश का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम चीजों को करेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि वन बाई डी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और वन इंटीग्रेशन हो जाएगा किसमें, dx के फॉर्म में, और वन बाई डी डैश क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन हो जाएगा dy के फॉर्म में, ठीक है। तो इन डिनोशन को आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर हम इस चीजों के बाद देखेंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, इन चीजों के बाद देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ए नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा, डेल एन माइनस वन ओवर डेल एक्स एन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा आपका ए नॉट डी के पावर क्या हो जाएगा एन प्लस, फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए वन क्या बन जाएगा आपका, डेल एन माइनस टू डेल एन एक्स माइनस टू और डेल वाई, तो क्या बन जाएगा, डी के पावर क्या हो जाएगा एन माइनस वन और डी डैश प्लस में, इसके बाद अगर देखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका ए टू डी एन माइनस टू डी डैश का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा क्या होगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा कहां तक, ए एन डी डैश एन तक, ए एन डी डैश की पावर एन तक, ठीक है। इक्वल टू आपका फंक्शन कैसे दे रखा है, एक्स और वाई का। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं आपका डी और डी डैश के फॉर्म में, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसका सोल्यूशन हमको कैसे मिलेगा, आपका सोल्यूशन मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल में, ठीक है। तो इसको नोट करिएगा। इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसे नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया। नोशन याद होना चाहिए कि डी कब है, डी डैश कब है, 1/d के लिए क्या होता है, 1/d डैश के लिए क्या होता है। अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम क्या निकालेंगे, आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन को ही क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, आपका क्या दे रखा था, ए नॉट डी के पावर एन प्लस में क्या था ए वन डी के पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन क्या था आपका ए एन और डी डैश के पावर एन इक्वल टू क्या आपका फंक्शन मान लीजिए 0। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे आपका डी इक्वल टू एम और डी डैश इक्वल टू क्या 1। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ए नॉट एम के पावर एन प्लस में ए वन एम के पावर क्या हो जाएगा एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन क्या हो जाएगा ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसको हम किसी के लिए सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर m और यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी m1 m2 m की वैल्यू कहाँ तक जाएगी आपकी m1 m2 इस तरीके से कहाँ तक जाएगी mn तक चली जाएगी। इसमें क्या केस होगा, या तो आपका m1 क्या होगा रिपीट कर जाएगा, एक आर टाइम रिपीट कर जाए, एक बार डिफरेंट हो जाए, यही केसेस बन सकते हैं। तो केस फर्स्ट क्या है, ऑल एमआईज आर डिफरेंट। केस आपका फर्स्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा कि ऑल एमआईज आर डिफरेंट। अगर सभी एमआईज आपके क्या होंगे डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो अगर ये डिफरेंट हो जाएंगे तो इनका सोल्यूशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू 5 y प्लस m1x प्लस 5 1 5 2 में कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 2 y प्लस m2x प्लस एंड सो ऑन, इसी तरीके से क्या होगा 5n y प्लस में mn x, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होगा बढ़ता चला जाएगा फाई के फंक्शन में। अगर एम आई आपके क्या हो रिपीट कर जाए, केस सेकेंड अगर देखें हम यहाँ पे क्या कि ऑल एम आईज आर रिपीट, ठीक है। अगर आपकी एम आईज रिपीट कर जाए, ऑल लिखे थे, अगर एम आईज आपकी क्या हो रिपीट कर जाए, ये ऑल रखे रही कि ऑल एम आईज आर अगर रिपीट हो जाए तो फिर आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सारे एम क्या हो जाएंगे, सब उसी के बराबर हो जाएंगे, सब एम हो जाएंगे m1 m2 m3 इस तरीके से जो है वो क्या होंगे सारे के सारे एक ही हो जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे x उसके साथ आ जाएगा, जैसे y इक्वल टू x 5 1 फिर m1 प्लस m2 x, इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका उसके साथ में x मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। सॉरी y के साथ आएगा फंक्शन ना, एक सेकेंड क्या होगा, ये y के साथ फंक्शन आएगा ना y प्लस m1x, ठीक है। प्लस में इसी तरीके से आपके क्या हो जाएगा प्लस में x 5 2 y प्लस में m2x, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, इसी तरीके से क्या हो जाएगा आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे 5 3 आपको y प्लस m3x के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नोट करिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया? जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू हम देखना चाहें इसको, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस में 5 डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस में 6 डेल टू जेड ओवर में डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए आपको ये दे रखा है, इक्वल टू क्या हो गया 0। अगर हम इसके थ्रू आपको समझना चाहें कि हम कैसे इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इस फॉर्म में देखें तो क्या लिखा हुआ है, सीधी सी बात है, ये आपका क्या है, ये डी लिखा हुआ है 5 डी स्क्वायर, सॉरी 5 तो इसके साथ नहीं, प्लस में 5 डी डी डैश और प्लस में क्या है 6 डी। ठीक है, वाई स्क्वायर क्या था आपका 6 डी डैश का स्क्वायर, वाई का फंक्शन है। ठीक है, इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0। अब हम डी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एम पुट कर सकते हैं, जो कि हमने अभी पहले देख रखा था। तो यहाँ क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस में 5 और एम डैश की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5m प्लस 6। यहाँ क्या हुआ वही पुट करना जो हमने लिखा था, पुट डी इक्वल टू एम और डी डैश इक्वल टू 1। ठीक है, हमने पुट कर दिया तो हमको क्या मिल गया, यहाँ से आपको तो फ्रैक्शन मिल जाएंगे 3 + 2 5 और 3 2 जा 6। तो यहाँ से इसको सोल्यूशन क्या आ जाएंगे m + 2 m + 3 क्या होंगे m + 2 और m + 3 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। यानी m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -2 और -3। हमको दोनों क्या मिल रहे हैं, दोनों डिफरेंट मिल रहे हैं। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इसका वो क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 1 क्या हो जाएगा y - 2x प्लस में y - 3x। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा 5 1 y - 2x प्लस में 5 2 y - 3x हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको करना है। क्वेश्चन आपको कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन आपको कैसे करना है, किस ट्रिक से करना है उसे देख लीजिए। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया? इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि छोटा छोटा है और आपके एग्जाम में आने लायक है, इसलिए हम एक क्वेश्चन और इस पर डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका मान लीजिए दे रखा है कि डेल क्यूब जेड और डेल एक्स क्यूब माइनस में 4 डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस में 4 डेल क्यूब जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 0। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन है दे रखा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक उसी तरीके से डी और डी डैश को पुट करके फिर डी डैश की वैल्यू 1 पुट करके एम पुट करके एम की वैल्यू निकाल के फिर हम इसके इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एक बार फिर से इसको। तो ये स्क्वायर ही था ना, तो इसका हम ऑक्सिलरी क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? सीधी सी बात है, यहाँ से डी क्यूब हो जाएगा, डी क्यूब प्लस माइनस में 4 डी स्क्वायर डी डैश माइनस में 4 डी स्क्वायर डी डैश प्लस में यहां से क्या बन जाएगा 4 डी प्लस 4 डी डैश डी स्क्वायर। ठीक है, एम पुट कर देंगे, यहां से क्या हो जाएगा आपका एम क्यूब माइनस में 4 एम स्क्वायर, इसको 1 पुट कर देंगे प्लस में 4 एम स्क्वायर। ठीक है, एम यहां से कॉमन हो जाएगा आपका 4 एम स्क्वायर, अच्छा डी डैश का स्क्वायर होगा ना, डी डैश वाले पे स्क्वायर है, डी पे नहीं है, तो 4 एम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एम काउंट होगा क्या होगा एम स्क्वायर माइनस 4 एम प्लस में 4 इक्वल टू क्या 0 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या एम इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये क्या रहेगा आपका, ये है आपका एम माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या एम की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2 2 और 0, ये 3 वैल्यू आ गई यहाँ पे। एक तो आपके एम की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी 2 और 2, तो ये दोनों क्या हो गए रिपीट कर गए यहाँ पे। तो इसकी जो सी एफ बनेगी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो क्या मिलेगी 5 1 वाई प्लस 0 इंटू एक्स प्लस में 5 2, यहाँ से क्या हो जाएगा y प्लस 2x 5 2 क्या हो जाएगी y प्लस 2x और प्लस में 5 3 क्या हो जाएगा y 5 3 क्या हो जाएगा आपका y प्लस 2x। ठीक है, x इसके साथ भी आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें करना, जब आपके क्वेश्चन रिपीट कर जाए तो हमको उसके साथ x आगे लेना होता है, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, नोट हो गया? अब हम आपका देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। यानी कि आपको पीआई देखना है। ठीक है, पीडी में, ओडी में तो हम देख ही चुके हैं, और हम पीडी में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको गिवन क्या है एफ ऑफ डी डी डैश वाई इक्वल टू, तो आपको क्या मिल जाएगा फाइव ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसके केसेस बनते हैं,
इसके दो केसेस बनते हैं, दोनों केस को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला केस आपका क्या है, केस फर्स्ट है इसका। पहला केस आपका कह रहा है कि अगर एफ ऑफ डी डैश वाई, एफ ऑफ डी और डी डैश वाई यही हमको दे रखा है, अगर ये आपका क्या बन जाए ई के पावर ए एक्स प्लस बी वाई के रूप में हो, ई के पावर ए एक्स प्लस क्या हो बी वाई के रूप में हो, तो हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बन जाएगी, हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बन जाएगी यहाँ से वन अपॉन में एफ ऑफ डी डी डैश क्या बन जाएगी, वन अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश ई के पावर ए एक्स प्लस बी वाई माइनस वन अपॉन में फिर से आप जाएगा एफ ऑफ डी का डी डैश एफ ऑफ ए बी किसके साथ, इसके फंक्शन के साथ हो जाएगा एफ ऑफ ए बी और ई के पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। आपका कोई पहला केस दे रखा है कि एफ ऑफ डी डैश क्या दे रखा है, अगर आपको ई के पावर ए एक्स प्लस बी वाई दे रखा है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ ऑफ डी डैश ई के पावर एक्स प्लस बी वाई माइनस में वन अपॉन एफ ऑफ ए बी ई के पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। इसका दूसरा केस बनता है, इसका जो केस सेकंड बनता है वो क्या कहता है आपका, अगर साइन और कॉस के रूप में आ जाए एफ ऑफ डी डी डैश जेड, ये आपको किस में मिल जाए साइन या साइन एक्स प्लस बी वाई, ये आपको साइन में मिल जाए साइन ए एक्स प्लस बी वाई या फिर कॉस में मिल जाए कॉस ए एक्स प्लस बी वाई, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, आइए उसको देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करेंगे यहाँ पे डी स्क्वायर को किससे ए से, डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे ए से, डी डैश को डी डैश स्क्वायर को किससे करेंगे बी से, और डी डैश डी डी डैश से किससे करेंगे डी डी डैश किससे कर देंगे ए बी से क्या करेंगे यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। इसका एक और केस बनता है केस थर्ड, उसको भी देख लेते हैं। इसका एक केस थर्ड बनता है कि अगर आपका f दे रखा है d और d डैश z, एक इसमें दे रखा है आपको ax प्लस बी वाई में दे रखा है, अगर ax प्लस बी वाई में अगर दे रखा है कोई फंक्शन में जहाँ f ऑफ d डैश क्या है होमोजीनियस है फंक्शन ऑफ ऑर्डर n, यहाँ पे अगर आपका f ऑफ d d डैश क्या है इज होमोजीनियस is homogeneous फंक्शन ऑफ ऑर्डर n, अगर n ऑर्डर की क्या है होमोजीनियस फंक्शन है तो फिर हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, ठीक है। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश वन अपॉन एफ ऑफ डी डैश ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ क्या होगा ए एक्स प्लस बी वाई क्या हो जाएगा वन अपॉन में ए कॉमा बी एफ ऑफ के साथ ए कॉमा बी हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन होगा कितने टाइम्स n टाइम्स क्योंकि उसके ऑर्डर क्या है n है तो n टाइम्स क्या होगा इंटीग्रेशन हो जाएगा
डबल इंटीग्रेशन के साथ फिर क्या होगा यहाँ पे एफ ऑफ यू आएगा कितने टर्म्स तक, एन टर्म्स तक। फिर क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ ऑफ यू का कितने टर्म्स तक, एन टर्म्स तक। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे ए एक्स प्लस बी वाई को किससे, यू से। ठीक है, रिप्लेस ए एक्स प्लस बी वाई किससे, यू से। ठीक है, तो नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया जब आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो, होमोजीनियस हो, तब के लिए। अगर होमोजीनियस ना हो तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम अब देख लेते हैं। ठीक है, when the PD not homogeneous, हम क्या देख लेते हैं, when the partial differential equation not homogeneous। तो हम क्या करेंगे, आपके एफ ऑफ डी और डी डैश को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। किसमें करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे डी और डी डैश में, फैक्टराइज डी एंड डी डैश। फैक्टराइज करने के बाद क्या करेंगे, जैसे आपको किस तरीके से मिल जाएगा, फैक्टराइज करने के बाद कोई फैक्टर बन जाएगा आपका ए डी माइनस में बी डी डैश प्लस में सी। इस तरीके से क्या होगा, आपको कोई फंक्शन या कोई फैक्टर के रूप में बन जाएगा, माइनस सी, सॉरी जैसे माइनस सी के साथ। ठीक है, ETC इस तरह का कोई फंक्शन बन जाएगा। जैसे जैसे अगर निकालें आपका इवोल्यूशन करें किसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। ठीक है, अगर हम मान लें सबसे पहले तो हम वही निकालेंगे आपका इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, जैसे पहले हम देख रहे हैं क्या होगा, ए डी माइनस में बी डी डैश माइनस में सी दे रखा है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, ई के पावर क्या हो जाएगा, ई के पावर सी बाई ए एक्स, और यहां से क्या हो जाएगा आपका फाई ऑफ बी एक्स प्लस में ए वाई। यहाँ पे आपका क्या है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए आपका जीरो नहीं हो सकता। तो ये याद रखना है कि आपको ए डी माइनस बी डी डैश माइनस सी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ई के पावर सी बाई ए एक्स फाइव बी एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, जहां आपका ए जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखें इसको, अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम देखना चाहें, तो मान लीजिए रखा है 2D प्लस में 3D डैश प्लस में 4। ये अगर आपके साथ दे रखा हुआ है, यहाँ पे हम देख लें तो C की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी दे रखी है, C की वैल्यू देखिए -4, B की वैल्यू कितनी रखी है -3, और A की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कीजिए। तो E के पावर क्या है C बाई ए, तो C कितना है माइनस में 4, A कितना है आपका, A है 2, क्या है फाई ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -3x प्लस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2y। ठीक है, ए आपका जीरो नहीं है तो ये आपका जीरो नहीं है। फिर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा e के पावर -2 फाई ऑफ -3x प्लस में 2y क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, हमको यहाँ पे निकालना है कि आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर आपको e के पावर c बाई ए एक्स फाई ए बी एक्स प्लस ए वाई लिख लेना है, जहाँ पे आपका ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। उस तरीके से किया तो हमारा क्या हो, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गया। दूसरा केस आपका क्या कैसा बनता है, दूसरा केस आपका बनता है कि जब इसकी पावर क्या हो, अगर r में पावर हो इसकी बी डी डैश माइनस सी, इसकी पावर अगर r दे रखी हो, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे,
तो ये आपका किस फॉर्म में हो जाएगा कि e के पावर c बाई ए एक्स, इतना तो हो ही जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और इसके साथ क्या जुड़ता जाएगा आपका 5 1, हम लेंगे 5 1 बी एक्स प्लस ए वाई प्लस में एक्स 5 2, फिर आपका क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई। इस तरीके से क्या होगा हमारा ये चीजें बढ़ती जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगी एक्स स्क्वायर 5 3 बी एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन कहां तक जाएंगे आप एक्स के पावर आर माइनस 1 फाइव आर प्लस एंड सो ऑन कहां तक एक्स के पावर आर फाइव आर बी एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा आपके साथ ये बढ़ता जाएगा कहां तक आर नहीं आर माइनस 1 तक, आर माइनस 1 तक, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के थ्रू इसको देखना चाहें, एक मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, यहीं पे देख लें। अगर यहाँ मान लीजिए कि d माइनस 2d डैश और -3 -1 के पावर अगर 3 आपको दे रखा है, तो हम यहाँ पे कैसे पुट अप करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको c की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, b की वैल्यू क्या दे रखी है 2 और a की वैल्यू क्या दे रखी है 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा इसकी जगह पे पुट करेंगे। यहाँ तो e के पावर क्या हो जाएगा, e के पावर क्या है आपका c बाई ए, तो c 1 है a 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/1। फिर इनटू में क्या है x, क्या हो जाएगा इनटू में x, फिर 5 1, तो 5 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई, तो b क्या है आपका b है -2 x, तो क्या हो जाएगा -2 x, सॉरी माइनस नहीं 2x प्लस ए वाई, तो a तो आपका 1 है, यानी क्या हो जाएगा y हो जाएगा, प्लस में x 5 2 क्योंकि 3 ही तक जाना है, तो आपका ये तो x 5 2 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई, क्योंकि क्या हो जाएगा आपका बी एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, प्लस पावर 3 है तो 3 तक जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर 5 3 और बी एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई। ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे 2x प्लस वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर पावर आर में हो या कितनी पावर हो, तो इस फॉर्मूला आपका एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने इसे देख लिया, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे आपका बढ़ते हैं। नोट हो गया। और हम आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे।
अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे आपका इवोल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ पीआई। तो हम क्या देखेंगे, आपका इवोल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि पीआई का, ठीक है। इसका इवोल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्या है कि पहला चीज याद देखिए कि e के पावर यानी एक्सपोनेंशियल हो, e की पावर x प्लस बी वाई हो, जो साइन कॉस में हो साइन x प्लस बी वाई हो, कॉस x प्लस बी वाई हो, तो उसके लिए प्रोसीजर वही होगा जो अभी तक हम लोग डिस्कस करते आए हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए e के पावर ax प्लस बी यानी एक्सपोनेंशियल हो, या फिर साइन या फिर कॉस में हो, या फिर आपका साइन ax प्लस बी वाई और कॉस ax प्लस बी वाई इस तरीके से हो, तो उसमें क्या होंगे, ऑल प्रोसीजर आर सेम, ठीक है, ऑल प्रोसीजर आर सेम, ठीक है, सारे प्रोसीजर क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और अगर दूसरा आपका दे रखा है, मान लीजिए कि एफ ऑफ डी ओवर डी डैश जेड, डी ओवर डी डैश जेड, अगर मान लीजिए ये आपको दे रखा है तो क्या हो जाएगा आपको, अगर v के फॉर्म में दे रखा है इंटू में ax प्लस बी वाई, तो फिर हमारा कैसे होगा, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपान में एफ ऑफ डी, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 अपान में एफ ऑफ डी का डी डैश हो जाएगा, 1 अपान एफ ऑफ क्या हो जाएगा, डी डी डैश, और v क्या हो जाएगा इंटू में e के पावर ax प्लस बी वाई, यहाँ से आपका e के पावर x प्लस बी वाई बाहर आ जाएगा, इसके साथ में क्या हो जाएगा v, e के पावर क्या होगा ax प्लस बी वाई आपका बाहर आ जाएगा, और 1 अपान डी किससे हो जाएगा, d प्लस ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा d प्लस बी डैश, डी डैश प्लस बी हो जाएगा, और इंटू क्या बचेगा यहाँ पे, इंटू में v हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये चीज आ जाए। तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट करिए अच्छे से, फिर बढ़ते हैं। तो साथियों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसकी आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छी लगे तो मेरे यार दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।